हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लिंक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए नेक्स्ट 65 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके पहले के दो वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चंस की आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस क्या है। क्लास 10 का है जो कि 2023-24 के एग्जाम्स के लिए है, जो कि 7 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। और हो सकता है कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है नेक्स्ट कोई डेट और भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए, भारतीय संस्कृति में देवता कहते हैं, ऑप्शन दिया है स्वार्थी को, साधारण मनुष्य को, परमार्थी को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका 101 का सही आंसर जाएगा आपका जो आपका परमार्थी को जो देवता कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर का दिया है, भारतीय संस्कृति मानव को बना देती है। ऑप्शन देते हैं उदारवादी, अलगाववादी, रूढ़िवादी या भोगवादी। तो क्या जाएगा आपका उदारवादी। 102 का क्या जाएगा आपका सही जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन देखते हैं 103, भारतीय संस्कृति का विश्वास है विश्व बंधुता में, उदारता में, सामूहिकता में। तो क्या जाएगा आपका तीनों ही जाएंगे, मतलब एबीसी तीनों जाएंगे, विश्व बंधुता, उदारता या सामूहिकता, तीनों ही जो भारतीय संस्कृति का विश्वास है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का दिया है, महर्षि दधीची का आश्रम किस तीर्थ के निकट स्थित था। तो ऑप्शन दिया है काशी, चित्रकूट, मथुरा या फिर नेमी सारणी। तो आपको जाएगा 104 का डी जाएगा, नैमी सारणी के जो है करीब में था। ठीक है, किसका, महर्षि दधीची का आश्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 105 क्या दिया, मनुष्य के पतन का कारण वह संपत्ति बनती है जो कि अर्जित की जाती है। ऑप्शन दिया है अनाचार से, अनीति से या अत्याचार से। तो आपका तीनों ही आपके मतलब एबीसी तीनों जाएंगे, अनाचार और अनीति और अत्याचार के द्वारा जो मनुष्य संपत्ति बनाता है वो उसके जीवन के पतन के लिए कारण होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर क्या दिया हुआ है, मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा में जो युग्म बेमेल है। तो ऑप्शन दिए देखिए क्या दिए हैं, रामदास शिवा, द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य, धौम्य आरुणि या फिर वाल्मीकि लवकुश। तो 106 का सही आंसर क्या जाएगा आपका बी जाएगा, द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, बिल्कुल सही युग्म बने हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं 107, हमारे देश की राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित रहता है। ऑप्शन दिया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, उत्तिष्ठ जागृत, सत्यमेव जयते या फिर अस्तो मां सद्गमय। तो हमने देखा होगा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 108, चारों ओर जैसा वातावरण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है मधुरता, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता या फिर एबीसी तीनों। तो बिल्कुल सही है, तीनों ही होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए और सादगी सज्जनता होना चाहिए हमारे चारों ओर का वातावरण में। क्वेश्चन देखते हैं 109, उत्तर रामचरित नाटक जिनकी कृति है। ऑप्शन दिया है भवभूति के, मैथिली शरण गुप्त की, वाल्मीकि की या फिर तुलसीदास की। तो 109 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका भवभूति की रचना है। जो उत्तर रामचरित नाटक है किसकी रचना है, किसकी कृति है, भवभूति की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 110, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण शिक्षण है। तो ऑप्शन क्या दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ के तीनों ही बिल्कुल सही हैं कि डी नंबर मतलब एबीसी तीनों। हमारे यहाँ पे जो भारतीय संस्कृति है उसके मुख्य शिक्षण क्या है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, तीनों ही बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 111, जिन्होंने अपने एक गीत में मृत्यु को दयामयी जननी है। जिन्होंने अपने गीत में कहा है कि मृत्यु को दयामयी जननी कहा है, किसने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, या सुब्रमण्यम भारती ने कहा है, या फिर सुमित्रानंद पंत ने कहा है। तो 111 का सही जगह रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, मृत्यु को दयामयी जननी कहा है। क्वेश्चन देखते हैं 112, गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिर्विद थे। तो ऑप्शन दिया है जीविक, भास्कर, आर्यभट्ट, लियोनार्दो दा विंसी। तो क्या जाएगा आपका 112 का सी जाएगा आर्यभट्ट थे। जो गुप्तकाल है उसके ज्योतिर्विद कौन थे, आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन देखते हैं 113, भारत के जिस खगोलविद को विश्व का श्रेष्ठतम नक्षत्र विज्ञानी माना जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, आर्यभट्ट को, वराहमिहिर को या फिर ब्रह्मगुप्त को या फिर एबीसी तीनों को। तो 113 का जाएगा आपका डी जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 114, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशिष्ट गतिविधियों में जो अन्य विश्वविद्यालय में प्राय नहीं होती है वह है। ऑप्शन दिए हैं सत्र आरंभ में ज्ञान दीक्षा, ठीक है, गीता, ध्यान और जीवन प्रबंध की नियमित कक्षाएं, सत्रोपरांत इंटरशिप, एबीसी तीनों। तो 114 का आपका डी जाएगा, जो हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय है कि विशिष्ट गतिविधियों में जो अन्य विश्वविद्यालय में नहीं होती है। मतलब जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में है उसमें ये तीनों गतिविधि होती हैं, बाकी अन्य विश्वविद्यालय में गतिविधियां नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 115, अदिति, रोमासा, अपाला आदि जैसी विदुषी ब्रह्मवादिनी जिस युग में थी। ऑप्शन दिया भक्ति काल में थी, रीति काल में थी, वैदिक काल में थी या फिर एबीसी तीनों में थी। तो 115 का जाएगा आपका सी जाएगा, इसमें वैदिक काल में थी। क्या पे थी, जो अदिति है, रोमसा है, अपाला है, जैसी विदुषी जो थी ब्रह्मवादिनी कहाँ पे, वैदिक काल में थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 116, राहुल साकृत्यानंद का बचपन का नाम था, केदार बाबू, बद्रीनाथ, केदारनाथ पांडे या केदारनाथ द्विवेदी। तो 116 का सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा, केदारनाथ पांडे था। किसका नाम था, राहुल सांकृत्यानंद का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 117 नंबर क्या दिया हुआ है,
गणेश शंकर विद्यार्थी ने जिस पत्र का संपादन किया उसका आपको बताना है। प्रताप था, कर्मवीर था, मर्यादा था, यह भी सुदर्शन था। तो 117 का क्या जाएगा आपका, इसमें प्रताप आ जाएगा। ठीक है, जो प्रताप किया था, एक पत्र था, उसका किन्हीं का संपादन किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 118। हल्दी घाटी रचना है, ऑप्शन दिया माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रंदन कुमारी चौहान की, श्याम नारायण पांडे की या सोहन लाल द्विवेदी की। तो 118 का सही आंसर क्या जाएगा, श्याम नारायण पांडे जी की क्या रचना है, हल्दी घाटी रचना है। क्वेश्चन देखते हैं 119। मनुष्य जिसके खोने से सब कुछ खो देता है, ऑप्शन में क्या दिया है, स्वास्थ्य, धन, चरित्र, जमीन, जायदाद। तो क्या जाएगा, चरित्र के खोने से, मतलब सी नंबर का सही आंसर आएगा। मनुष्य जो है चरित्र के खोने से सब कुछ खो देता है। क्वेश्चन देखते हैं 120। मनुष्य का हृदय पिघलता है, ऑप्शन दिया है क्रोध से, उपदेश से, प्रेम से या सम्मोहन से। तो 120 का सही आंसर क्या आएगा, मनुष्य का हृदय कैसे पिघलता है, प्रेम से पिघलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर क्या दिया है, ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है, ऑप्शन दिया है शिक्षक, स्वाध्याय, अधिक पुस्तकें या ट्यूशन। तो 121 का सही आंसर जाएगा आपका स्वाध्याय आएगा। ठीक है, ज्ञान के विकास के लिए खुद को स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। पंच नद की नदियों में से एक है, तो ऑप्शन दिया है व्यास, गंगा, यमुना, ये भी नर्मदा। 122 का सही आंसर जो व्यास नदी है वो पंच नद की नदियों में से एक है। क्वेश्चन देखते हैं 123। सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्या का विचार जिसने दिया था, ऑप्शन दिया है अरब ने, भारत ने, इटली ने या फिर यूनान ने। तो 123 का सही आंसर क्या जाएगा, सबसे पहले जो है भारत ने ही ऋणात्मक संख्या का विचार दिया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर का दिया हुआ है। 124 का दिया देखिए, 124 नंबर का है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या इनमें से कोई नहीं। तो किससे कहा जाता है, जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्या दिया है, जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी के साथ था। तो ऑप्शन दिया है लीबिया, इराक, ईरान या फिर म्यांमार। तो 125 के जो सही आंसर आ जाएगा, जो ईरान देश था उससे सिंधु घाटी की सभ्यता से व्यापार का संबंध था। क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। विधेयात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, विधेयात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, ऑप्शन दिया है कायर होता है, डरपोक होता है, निर्भीक होता है या फिर पराजित होता है। तो क्या जाएगा आपका 126 का सी, मतलब वो क्या होता है, निर्भीक होता है। जो विधेयात्मक चिंतन करता है वो व्यक्ति कहलाता है निर्भीक कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर क्या दिया देखिए, मनोविकार की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन दिया है सर्दी बुखार, ईर्ष्या द्वेष, टीबी, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा, जो मनोविकार है उसमें की श्रेणी में क्या आते हैं, ईर्ष्या और जो देश होते हैं वो मनोविकार की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्या दिया देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी अपने दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखते रहे थे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, चंद्रशेखर आजाद, पंडित श्री राम शर्माचार्य, भगत सिंह या राजगुरु। तो सही आंसर क्या जाएगा, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य थे वो क्या होता, बेहोश होने के बावजूद भी अपने दांतों से तिरंगा झंडे को दबा के रखे थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर का क्या दिया देखें, वृक्ष जिसकी छाल, पत्ते, जड़, फल आदि वृक्ष जिसकी छाल, पत्ती, जड़, फल सभी औषधियों में गुणों से भरा हुआ है। तो ऑप्शन दिया है नीम, पीपल, देवदार या केला। तो आपको सभी को पता है ऐसा कौन सा वृक्ष है, नीम एक ऐसा वृक्ष है जो कि जिसकी छाल, जिसके पत्ते, जिसके जड़, जिसके फल सभी क्या है, औषधि गुणों से भरे हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं 130। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के जो आदर्श हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, ऑप्शन दिया है मातृ प्रतिभक्ति, भात प्रेम और आपका मर्यादापूर्ण जीवन एवं त्याग, एबीसी तीनों। तो हमें तीनों ही चीजें इनसे अपनाना चाहिए, मातृ भक्ति भी अपनाना चाहिए, भ्रातृ प्रेम भी हो जानी चाहिए और मर्यादापूर्ण जीवन एवं त्याग। ठीक है, किससे, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके जीवन से हमें ये सब चीजों को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं 131। भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषताएं हैं, ऑप्शन दिया है परिहित, विद्या अनुराग, सेवा व्रत, एबीसी तीनों। तो क्या जाएगा आपका 131 के डी जाएगा, मतलब तीनों ही, परिहित, विद्या अनुराग और सेवा व्रत, ये सभी क्या है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत विशेषताएं हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्या दिया है, व्यक्ति की महानता का पता चलता है। तो ऑप्शन दिए हैं समृद्धि से, प्रखर बुद्धि से, शिष्ट आचरण से या फिर वेश विन्यास से। तो क्या जाएगा आपका 132 का सी जाएगा, शिष्ट आचरण से उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 133 क्या दिया है, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार गुरुकुलों में जिस आश्रम के व्यक्ति को प्रवेश मिलता था, ऑप्शन दिया है गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य या फिर वानप्रस्थ। तो क्या जाएगा आपका सी जाएगा, ब्रह्मचर्य जो है इसके ही थ्रू उनको आश्रम में प्रवेश मिलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर क्या दिया हुआ है, उस 134 नंबर क्या दिया देखें, वैदिक काल की ब्रह्मवादिनी मंत्र शिका थी। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सरोजनी नायडू, विश्ववारा, अनुसुईया या फिर सावित्री। तो क्या जाएगा आपके इसमें 134 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें विश्वधारा आ जाएगी, विश्ववारा सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर, दुर्व्यसन से ग्रसित व्यक्ति को जो हानियां उठानी पड़ती है। तो ऑप्शन क्या दिया है, धन, बुद्धि एवं प्रतिष्ठा में क्षति, स्वास्थ्य विषयक समस्याएं, चारित्रिक पद, एबीसी तीनों। तो तीनों ही चीजों से इसको क्या करना पड़ता है, इन चीजों की हानि उठानी पड़ती है, जो कि दुर्व्यसन से ग्रसित होता है व्यक्ति। ठीक है, वो बुरी चीजों की लत होती है उसको। ठीक है, 136 का देखिए क्वेश्चन क्या है, वह
महाधनी जिसने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी को देश हित में महाराणा प्रताप के को दान कर दिया था। ऑप्शन में क्या दिया है, बप्पा रावल, भामाशाह, शक्ति सिंह या फिर जयसिंह। तो 136 का जाएगा आपका जो भामाशाह थे उनने अपनी जीवन की जितनी भी संपूर्ण संपत्ति थी, जमा राशि थी, जमा पूंजी थी, किसको, महाराणा प्रताप को उन्हें समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर का दिया, देखें, राजा जनक की सभा में शस्त्रास्त्र करने वाली रसिका थी। तो ऑप्शन दिया है गार्गी, कल्याणी, विपाशा या फिर स्वर्णलता। क्या जाएगा आपका 137 का सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें, गार्गी जो थी उसी ने ही क्या किया था, राजा जनक की सभा में शस्त्रास्त्र करने वाली ऋषिका थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर, संन्यास के समय केस लोचन की प्रथा किस धर्म में है। ऑप्शन दिया है बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी। तो जो जैन धर्म है उसमें क्या है, संन्यास के समय केस लोचन मतलब बालों को, हमारे जो शरीर में जो बाल होते हैं उनको नोच लिया जाता है, ये प्रथा चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर का दिया है, देखें 139 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तो ऑप्शन दिया है राम सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में। तो 139 का सही आंसर क्या जाएगा, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही सबसे पहले भारत नाम का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर, मानसिक शांति के लिए जिनका त्याग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया है कुंठा का, यस्या का, उत्तेजना का। तो तीनों ही चीज के जाएंगे आपकी, तीनों ही चीजों को आपको मानसिक शांति के लिए त्याग करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं 141, प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा है। ऑप्शन दिया है पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, कोयला, लकड़ी या गोबर गैस। तो क्या जाएगा, जो सौर ऊर्जा है सबसे कम, जो सबसे अच्छी है, प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा है। ठीक है, इसके अलावा हम गोबर गैस को भी हम कर सकते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर आप लगाएंगे क्या लगाएंगे, गोबर गैस लगा सकते हैं। ठीक है, जो सस्ती ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त। क्वेश्चन देखते हैं 142, तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है, तंबाकू खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता, यह कथन है। ये कथन किसने दिया, देखिए गुरु नानक देव का, कल्याण देव का, स्वामी सदानंद का या गुरु अर्जुन देव का। तो क्या गुरु नानक देव का ही कथन था ये, कि तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है, और तंबाकू के खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 143, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वोच्चम कृति है। ऑप्शन दिया है नारी, वनस्पति, पुरुष, हाथी। तो 143 का क्या जाएगा आपका, नारी ही एक ऐसी सृष्टि है या मैंने कृति है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर का दिया है, पूर्व काल में बलूचिस्तान को जिस नाम से पुकारा जाता था। तो क्या है, केकई प्रदेश, विदर्भ, मगध या फिर सोबीर। तो आ जाएगा 144 का जाएगा, जो सोबीर के नाम से किसको, पूर्व काल में बलूचिस्तान को इस नाम से, सोबीर के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर, परोपकार तथा कर्तव्य पालन हेतु अपना सर्वस्व अर्पित किया। तो ऑप्शन दिया हमारी एवं भामाशाह ने, हमीर एवं भामाशाह ने, दधिच एवं राजा दिलीप ने, राजा सेवी एवं रिंती देवी ने और एबीसी तीनों। तो क्या जाएगा आपका 145 का बिल्कुल डी मतलब सही है, मतलब तीनों ही ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो सबने परोपकार का तथा कर्तव्य पालन के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर, जो संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि में शाश्वत एवं सनातन मानी गई है। तो ऑप्शन में क्या दिए हैं, भारतीय, रोम, यूनानी और पाश्चात्य। तो 146 का सही आंसर जाएगा, जो भारतीय संस्कृति है उसमें ही विदेशी विद्वानों की दृष्टि में शाश्वत एवं सनातन मानी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर क्या दिया है, देखिए रामानुजाचार्य को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन दिया है रामेश्वरम में, मदुरई में, कांची में या फिर कन्याकुमारी में। तो 147 का सही आंसर क्या है, जो रामेश्वरम है उसमें रामानुजाचार्य को तत्व ज्ञान का जो है प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर क्या है, उपनिषद का ज्ञान विश्व के पथ प्रदर्शन के लिए एक ज्योति है, यह कथन है। ऑप्शन दिया है मैक्स मुलर का, विल्सन का, शापेनहावर का या फिर विंटनी का। तो आपका यह है 148 का सी, शापेनहावर का ये कथन है कि जो उपनिषद है वो विश्व को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक ज्योति है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 149, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैसाखी सुदी दशमी को वर्धमान महावीर को जहां पर केवल्य दर्शन अर्थात बोध प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सरयू तट पर, कावेरी तट पर, गोमती तट पर या फिर रजू बालिका नदी के तट पर। तो 149 का सही आंसर रजू बालिका नदी के तट पर क्या है, जो महावीर थे उनको वर्धमान जी को क्या था, केवल्य दर्शन अर्थात बोध प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्या दिया है, सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध कहलाने से पूर्व जिस स्थान पर 6 वर्ष तक कठोर तप किया उसका नाम क्या है, ऋषि पतन, मृगदाओं में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, फिर उरुवेला गया में। तो क्या जाएगा आपका 150 का डी, उरुवेला गया में, जो उरुवेला नाम से है वहां पे महात्मा बुद्ध ने अपने 6 वर्षों की बहुत ही कठोर तप किया था, जब उनको क्या हुआ था ना, बुद्ध का ज्ञान हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 151 नंबर क्या दिया हुआ है, देखें 151 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, महिष्मती नगरी का वह विद्वान जिसने आदि शंकराचार्य के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था या किया था। तो उसका ऑप्शन क्या दिया है, मंडप मिश्र, ठीक है, पद्मनाथ, ज्ञानवृंद या फिर कुमारिल भट्ट। 151 का सही जाएगा आपका, जो मंडन मिश्र थे उन्हें महिष्मती नगरी का जो विद्वान थे जिन्हें शंकराचार्य के इनको मैंने बहुत सारे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर, विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं
संतप्त मानवता के कल्याण और सेवा के लिए है, ऐसी सोच जिस महान भारतीय की थी। ऑप्शन दिया है सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो 152 क्या जाएगा आपका, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का एक कथन था कि विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानवता के कल्याण और सेवा के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर। तिब्बती लेखक तारानाथ के जिन ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑप्शन दिया है कंगियूर, तंगियूर, रेहरा या ए बी दोनों। तो क्या जाएगा आपका 153 का ए बी दोनों, मतलब कंगियूर और तंगियूर ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 154 नंबर का क्या दिया है बेटा। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, समाज की इकाई परिवार थी जिसका मुखिया कहलाता था। तो ऑप्शन में क्या दिया देखिए, कुल प्रमुख, कुल पुरुष, कुलूप या इनमें से कोई नहीं। तो 154 का क्या जाएगा, जो कुलूप कहलाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, समाज की इकाई परिवार थी, ठीक है, जिसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलूप, क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था, सॉरी कुलप। क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर का दिया है। आर्य प्रायः कौन से वस्त्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है वास, अधिवास, उसनीय या एबीसी तीनों। तो 155 का डी जाएगा, तीनों ही वस्त्रों का ये लोग यूज करते थे, वास, अधिवास और उसनीय। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 का दिया हुआ, देखिए आर्य प्रायः कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो वो चीज हो गई 155 नंबर में हमने पहले ही पढ़ लिया था, वास, अधिवास, उसनीय और एबीसी तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु रचित जिस ग्रंथ में है वह है। आपका ऑप्शन दिया है भगवती सूत्र में, कथावस्तु में, कल्प सूत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो 156 का जो है आपका भगवती सूत्र में जो है जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु की रचित जो था ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 157 का दिया हुआ है। राजकुमार सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में कहा जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपसंपदा, महामिनि संक्रमण या बोधि। तो 157 क्या जाएगा आपका, सी जाएगा, इसमें कहा जाता है महामिनि संस्क्रमण। ठीक है, यही कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर का दिया है। कश्मीर में जिन वंशों का शासन रहा। ऑप्शन दिया है उत्पल वंश, लोहार वंश, कारकोट वंश या एबीसी तीनों। तो 158 का तीनों ही जाएंगे, एबीसी तीनों जाएंगे। उत्पल वंश भी उसमें राज करा, लोहार वंश भी किया और कारकोट वंश भी वहां पे कहाँ पे राज किया, कहाँ पे, कश्मीर में राज किया था। क्वेश्चन देखते हैं 159 क्या दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन उपाधियों का त्याग किया था। तो ऑप्शन में क्या दिया देखिए, गांधी जी ने, केसर ए हिंद, जमुना लाल बजाज ने, राय बहादुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि, मतलब तीनों ही एबीसी तीनों जाएंगे। इन तीनों ही ने अपने को जो उनको जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई थी उन तीनों ही उपाधियों को उन्होंने त्याग कर दिया था। किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 160 क्या दिया हुआ है। देखिए 160 में क्या दिया हुआ है। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन का शुभारंभ आचार्य विनोबा भावे ने जिस स्थान पर किया तो उसका नाम क्या है बताइए। ऑप्शन में दिया नासिक में, अहमदाबाद में, इंदौर में या फिर नलगोंडा तेलंगाना में। तो 160 का क्या जाएगा आपका, डी वाला सही आंसर जाएगा। क्या था, नलगोंडा तेलंगाना में उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का, कौन सा उनका, भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था, किसने, आचार्य विनोबा भावे ने। क्वेश्चन देखते हैं 161। मदन मोहन मालवीय द्वारा जिन पत्र पत्रिकाओं को संपादन किया गया था। ऑप्शन दिया है अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। तो ये तीनों ही जो पत्रिकाएं थी जिसका किसने किया था संपादन, मदन मोहन मालवीय ने कहा था, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। क्वेश्चन देखते हैं 162 162 नंबर का। पुस्तकें और उनके रचनाकार में से युग्म बमेल है, इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है, मतलब युग्म मतलब सही है, जो सही जोड़ी है, जो गलत है। तो पहला दिया है भारत भारतीय, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। आनंद मठ, सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। और इंडिया विस इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये क्या है, चित्तरंजन दास द्वारा। तो इसमें से क्या है 160 का जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सब सही है। आनंद मठ इनके द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी जितने भी मेल है सभी सही है। ठीक है, इस तरह से आपके जो 162 मतलब हमने 3 वीडियो में आपके 162 जो क्वेश्चन से हमने कंप्लीट कर लिए हैं 10th क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एग्जाम के लिए। इसमें एक देखिए एक स्टोरी भी दी है, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टोरी से पूछता है। स्टोरी क्या है, एक चींटी कहीं से गुड़ का ढीला पा गई, उसे उसने अपनी कोठरी में बंद कर लिया। प्रतिदिन चुपचाप थोड़ा सा गुड़ खा लेती। दुर्ग में और भी जो कर्मचारी थे उनमें से एक को भी रत्ती भर टुकड़ा न देती। रानी चींटी को एक दिन पता चल गया, उसने सब चींटियों को आदेश दिया, वे घुस पड़ी और उस चींटी का सारा गुड़ छीनकर न केवल खा गई वरन उसे चोरी के अपराध में बाहर निकाल दिया। चींटी अपनी स्वार्थपरता पर दुख करती, जिंदगी भर वैसे ही अकेले मारी मारी फिरी। जैसे स्वार्थी मनुष्य जीवन भर अकेलेपन का कष्ट झेलता है, उसका कोई हमदर्द नहीं होता है। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन में अकेले रहते हैं और अपने जो है बहुत सारे कष्ट झेलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 10th क्लास का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो आपके कोर्स से संबंधित वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।